Hello friends, in this video we are going to discuss LeetCode Biweekly Contest 112's problem number 4, which was count k subsequences of string with maximum beauty. तो हमें क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग s दे रखी है और इंटीजर k दे रखा है. A k subsequence is a subsequence of s having length k and all its characters are unique. यहाँ पे ये जो वर्ड दे रखा है ना, वो क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि स्ट्रिंग के सबसीक्वेंस के सारे कैरेक्टर यूनिक है. तो इससे हम एक ऑब्जर्वेशन ये लगा सकते हैं कि के की वैल्यू कभी भी 26 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग के अंदर या फिर के सबसीक्वेंस के अंदर मैक्सिमम 26 ही यूनिक एलिमेंट हो सकते हैं. एंड हमें यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ सी कि जो डिनोट करता है नंबर ऑफ टाइम द कैरेक्टर सी अकर इन एस. तो जैसे कि हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें कि एस इक्वल टू ए बी 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 डी डी एंड के इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एफ ऑफ ए हो जाएगा 1 क्योंकि ए एक बार आ रहा है, एफ ऑफ बी हो जाएगा 3 क्योंकि वो 3 बार स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, और एफ ऑफ डी की वैल्यू हो जाएगी 2 क्योंकि वो 2 बार स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट था. उसकी के सबसीक्वेंस हम देख सकते हैं कि हमें 2 लेंथ की सबसीक्वेंस निकालनी है और दोनों एलिमेंट यूनिक होने चाहिए. या तो ये बी हो सकते हैं या फिर फर्स्ट ए और दूसरा बी, फर्स्ट ए और तीसरा बी, फर्स्ट ए फर्स्ट डी, फर्स्ट ए फर्स्ट डी. इसी टाइप से बी और डी के बीच में भी टोटल डिफरेंट 3 × 2 यानी कि 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. तो अब हमें रिटर्न करना है एक इंटीजर डिनोटिंग द नंबर ऑफ के सबसीक्वेंस हुज ब्यूटी इज मैक्सिमम अमंग ऑल के सबसीक्वेंसेस. एंड हमें दे रखा है कि आंसर की वैल्यू लार्ज हो सकती है, तो 10⁻⁹ + 7 से उसका मॉड्यूलर रिटर्न करवाना है. तो हमें स्ट्रिंग की अगर हम ब्यूटी की बात करें तो हमें यहाँ पर दे रखा है कि द ब्यूटी ऑफ के सबसीक्वेंस इज द सम ऑफ एफ सी फॉर एवरी कैरेक्टर सी इन द के सबसीक्वेंस. मतलब कि अगर हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग की बात करें बी डी की, तो एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ डी की वैल्यू जो है वो इस स्ट्रिंग की ब्यूटी डिफाइन करती है, कि जो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इजीली 3 + 2 = 5. तो हमें कंस्ट्रेंट दे रखा है 2 × 10⁹ का, और के की वैल्यू है वो मैक्स टू मैक्स एस डॉट लेंथ की जितनी जा सकती है. अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनपुट टेस्ट केस 1 की, कि जिसमें हम स्ट्रिंग दे रखे बी सी सी है के इक्वल टू 2. अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालने की ट्राई करें तो एफ ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी 1, एफ ऑफ बी की वैल्यू हो जाएगी 1 और एफ ऑफ सी की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर 2 सी प्रेजेंट है. अब हम डिफरेंट सब स्ट्रिंग लेके ट्राई करते हैं, सब सीक्वेंस लेके ट्राई करते हैं कि 2 के साइज की सब सीक्वेंस बनानी है और दोनों कैरेक्टर यूनिक होने चाहिए. तो एक तो सब सीक्वेंस पॉसिबल है बी सी, ये वाली, वापस से बी सी, फर्स्ट बी, सेकंड सी और फिर बी है. अगर हम सेकंड कैरेक्टर से बात करें तो सी, और दूसरा सी नहीं ले सकते क्योंकि हमें दोनों कैरेक्टर यूनिक रखने हैं. तो सी और ए, वापस से एक और स्ट्रिंग सी और ए, और लास्ट टोटल हमें 5 डिफरेंट सब सीक्वेंसेस मिली है. अब सबके लिए हम ब्यूटी निकालते हैं. तो बी सी वाली स्ट्रिंग की ब्यूटी हो जाएगी 3, इसके लिए भी 3. बी ए वाले स्ट्रिंग की हम बात करें तो 2 हो जाएगी, सी ए वाली स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो 3 हो जाएगी, और ये सी ए वाले स्ट्रिंग की बात करें तो 3. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें जो मैक्सिमम ब्यूटी मिल रही है वो 3 की मिल रही है, और वो डिफरेंट 4 सब सीक्वेंस के अंदर पॉसिबल है. तो हमने सिंपली 4 रिटर्न करवाया. इसी टाइप से हमें दूसरा टेस्ट केस गिवन है कि ए बी बी सी और डी और के की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, यानी कि हमें 4 कैरेक्टर की सब सीक्वेंस बनानी है और चारों कैरेक्टर यूनिक होने चाहिए. तो अगर हम स्ट्रिंग में देखें तो यहाँ पर टोटल 4 ही डिफरेंट
कैरेक्टर प्रेजेंट है ए बी सी और डी, यानी कि हम ए सी और डी को तो स्ट्रिंग में लेना ही लेना है और दोनों बी में से कोई भी एक बी को कंसिडर कर सकते हैं और दूसरी सबसीक्वेंस के लिए दूसरे बी को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर हम इस स्ट्रिंग की ब्यूटी निकालें तो एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 है क्योंकि ए एक ही बार स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। एफ ऑफ बी की वैल्यू 2 है क्योंकि 2 बी प्रेजेंट है, एक सी और एक डी। तो इसी टाइप से अगर हम ब्यूटी निकालते हैं तो दोनों के लिए ब्यूटी 5 आती है। यहाँ पर मैक्सिमम ब्यूटी हमें 5 मिलती है और 2 बार स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हमने सिंपली 2 रिटर्न करवाया है। तो अगर हम अप्रोच की बात करें कि ये सब तो ठीक था, लेकिन अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन का, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर कितने यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अगर स्ट्रिंग के अंदर जितने यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट हैं उससे ज़्यादा यूनिक कैरेक्टर वाली हमें सबसीक्वेंस बनानी है, तो ऐसे सबसीक्वेंस हम बना ही नहीं सकते, तो हम सिंपली उस केस में रिटर्न 0 कर देंगे। और हमें ब्यूटी मैक्सिमाइज करनी है, तो इस टास्क के लिए हम क्या करेंगे कि हमें सिग्मा ऑफ एफ ऑफ कैरेक्टर मैक्सिमाइज करना है। इसका मतलब इनडायरेक्टली मीनिंग क्या होगा कि जो एफ ऑफ कैरेक्टर की वैल्यू है वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए, या फिर एफ ऑफ कैरेक्टर सिंपली फ्रीक्वेंसी डिनोमिनेट करता है। तो अब हम आपको डेटा स्ट्रक्चर पता ही होगा कि प्रायोरिटी क्यू के थ्रू हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट को निकाल सकते हैं कि प्रायोरिटी क्यू के अंदर टोटल n या जितने भी डिफरेंट यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें से हमें टॉप के जो k एलिमेंट है वो हम निकालेंगे, तो वो वाले एलिमेंट को हमें कंसिडर करना है। अब यहाँ पर मेन IMP पार्ट आता है क्वेश्चन का, जिसको हम आगे देखते हैं। पहले हम यहाँ तक का कोड देखते हैं कि एक फंक्शन क्रिएट कर रखा है, स्ट्रिंग s और k एज आर्ग्यूमेंट पास कर रखी है। एक इंटीजर है 26 की साइज़ का बनाया है जो A to Z तक की फ्रीक्वेंसी को डिनोमिनेट करता है। अब यहाँ पर यूनिक एलिमेंट की वैल्यू शुरुआत में 0 है। अब जैसे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करते जाते हैं, अगर उस वाले एलिमेंट की वैल्यू अगर 0 थी तो हम यूनिक एलिमेंट में एक को ऐड कर देंगे और जिस कैरेक्टर पे उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को 1 से बढ़ा देंगे। और जैसे कि हमने ऊपर देखा, अगर यूनिक एलिमेंट लेस देन k है तो उस केस में हम सिंपली 0 रिटर्न करवा रहे हैं। और फिर हमने यहाँ पर एक प्रायोरिटी क्यू बनाई है जिसके थ्रू हम सभी फ्रीक्वेंसीज को प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड कर रहे हैं कि ए की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, बी की कितनी थी, सी की कितनी थी, अप टू जेड तक की फ्रीक्वेंसी कितनी थी। और उसके बाद हमने एक सिंपली मैप बनाया। मैप के अंदर हमने स्टोर क्या करा है कि मैप की जो है वो एफ ऑफ ए की वैल्यू है कि कितने अलग अलग कैरेक्टर के लिए ये वैल्यू प्रेजेंट है मैप प्रायोरिटी क्यू के अंदर। तो इससे हमें वैल्यू मिल गई। अब हम आगे का वापस से लॉजिक देखते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मान लो कि कोई केस है जिसके अंदर टोटल काउंट इक्वल टू 5। यहाँ पर टोटल काउंट इन दिस सेंस कि एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 है, एफ ऑफ बी की वैल्यू 2 है, एफ ऑफ सी की वैल्यू 2 है और ऐसे ही एफ ऑफ डी की वैल्यू भी 2 है और विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ई। अगर ये टेस्ट केस हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर हमें टोटल 5 डिफरेंट कैरेक्टर के लिए सेम फ्रीक्वेंसी मिल रही है। तो हमने फ्रीक्वेंसी या एफ वैल्यू को हमने 2 कर रखा है, टोटल काउंट 5 कर रखा है। और यूज्ड काउंट, ये हमें कैसे पता चलेगा कितने कैरेक्टर यूज़ होंगे कि हम जब प्रायोरिटी क्यू से हम टॉप के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं तब हमने मैप बनाया हुआ है। मैप के अंदर क्या स्टोर होगा कि हमें पर्टिकुलर इस फ्रीक्वेंसी के लिए टोटल कितने ऐसे कैरेक्टर चाहिए, तो इस वाली चीज़ को हमने यूज़ काउंट से डिस्क्राइब कर रखा है। अब जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 काउंट है पर हमें यूज़ कितने करने हैं, तो कि 3 करने हैं। तो ये हम कितने वेज में कर सकते हैं डिफरेंट, 5 कॉम्बिनेशन 3। और 5 कॉम्बिनेशन 3 वेज में हमने सिलेक्ट किया कि या तो हम ए बी सी को सिलेक्ट करेंगे या तो ए बी डी को या फिर ए बी ई को, और ऐसे ही डिफरेंट परम्यूटेशन अलग अलग बनाते जाएंगे। और अगर हमने ए बी सी वाला सिलेक्ट किया
तो यहाँ पर भी ए के पास 2 फ्रीक्वेंसी है, बी की भी 2 फ्रीक्वेंसी है डिफरेंट, सी की भी 2 फ्रीक्वेंसी है। तो ये हर एक के लिए फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी क्योंकि हमने सेम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट निकाले हैं। तो एट द एंड ऑफ फ्रीक्वेंसी की पावर यूज जितनी बार कैलकुलेट होगा, तो ये यहाँ पर हो गया फ्रीक्वेंसी रेज टू यूज्ड। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर कैलकुलेट में दिखा रखा है कि कैलकुलेट इक्वल टू टोटल सी यूज्ड इनटू फ्रीक्वेंसी रेज टू यूज्ड। और यही चीज़ को हमने यहाँ पर कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है कि मैप के अंदर से सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, उसके बाद वो कितनी बार यूज़ हो रहा है वो निकाला, और अब टोटल एलिमेंट कितने हैं उस फ्रीक्वेंसी के वो हमने निकाल लिया। और ये कैलकुलेट फंक्शन के थ्रू हमने कैलकुलेट कर लिया और लास्ट में मॉड्यूलो एम हम लेते जा रहे हैं और लास्ट में हमने रिटर्न आंसर करवा दिया। थैंक यू।